हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 9th की हिंदी बुक क्षितिज के सेकंड चैप्टर लासा की ओर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? मतलब क्या है क्वेश्चन का कि जो वो थोड़ला से पहले कोई गांव था उसमें वो भिकमंगे का वेश, यानी कि बहुत ख़राब से फटे पुराने से कपड़े पहने हुए थे, तब भी लेखक को अच्छी खासी जगह रहने को मिल गई थी। लेकिन जब वो दूसरी बार उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे तो भी उन्हें रहने के लिए सही जगह नहीं मिल पाई। ऐसा क्यों हुआ? तो थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने पर भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया, क्योंकि लेखक का मित्र सुमति की अच्छी पहचान रही। क्योंकि जो लेखक का जो मित्र था सुमति, उसकी वहाँ पर अच्छी जान पहचान थी, तो उसे वहाँ पर खराब से कपड़े होने के बावजूद भी अच्छा स्थान मिल गया था रहने के लिए। परंतु जब वह दूसरी बार यात्रा करने गया और भद्रवेश में जाने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि उस समय भारतवासियों का नेपाल में आना मना था। दूसरी बार जब वो लेखक गया था, हालांकि उसने कपड़े अच्छे पहने हुए थे, फिर भी उन्हें रहने के लिए सही जगह नहीं मिली, क्योंकि उस समय जो भारतवासी थे वहाँ पे नेपाल में जाना मना था भारतवासियों के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो आंसर है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को यह भय बना रहता था कि कहीं कोई डाकू लुटेरा उन्हें लूट कर ना ले जाए। मतलब जब जो भी टूरिस्ट होते थे, यात्री होते थे, उन्हें ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई भी उन्हें डाकू लुटेरे लूट कर ना ले जाएं। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए थे? मतलब वो पीछे रह गए थे, वो किस कारण से? घोड़े की धीमी रफ्तार के कारण लेखक चढ़ाई पर पिछड़ गए। जो घोड़ा था उनका, वो बहुत धीरे धीरे चढ़ रहा था, तो इस वजह से लेखक चढ़ाई जब चढ़ रहे थे तो वो उनसे पिछड़ गए थे, वो पीछे रह गए थे। वे अपने घोड़े को मारना नहीं चाहते थे और पीछे होने के कारण वे मार्ग भटक गए। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखक ने शेखर विहार में पहले सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? मतलब जब पहली बार तो उन्होंने उसको रोक दिया था, अपने मित्र को, सुमति को, लेकिन जब दूसरी बार थी तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं करी। ऐसा क्यों? लेखक ने शेखर विहार में पहले सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, क्योंकि वे जानते थे कि वहाँ बहुत समय लग जाएगा और अपनी यात्रा वह पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा और वो अपनी पूरी जो यात्रा है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब दूसरी बार लेखक को वहाँ मंदिर में 103 पोथियाँ मिल गई थी, वह उसे पढ़ना चाहते थे और उसे पढ़ने के लिए उसे समय चाहिए था। ऑब्वियस है, 103 पोथियाँ हैं तो उसे पढ़ने में टाइम तो लगेगा ही। पोथियाँ मतलब किताबें कह सकते हो, ठीक है। इसलिए लेखक ने दूसरी बार सुमति को जाने दिया। मतलब इसलिए जब दूसरी बार सुमति ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ या जाने का कहा, तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं करी। नेक्स्ट है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक का किन किन घटनाओं नहीं है, कठिनाइयों होगा, ठीक है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो यहाँ पर है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों, ठीक है, यहाँ पर कठिनाइयों होगा, कठिनाइयों। लेखक को वापसी में रुकने का क्या क्या कारण थे उसका? लेखक को वापसी में रुकने का अच्छा स्थान नहीं मिला। पहली बात तो ये थी कि लेखक को वहाँ पर जब वापसी आ रहे थे उन्हें स्थान नहीं मिला था रुकने के लिए। दूसरा, डाकुओं से बचने के लिए लेखक ने सोचा कि वह दया की भीख मांगेंगे। भाई अगर उन्हें कोई डाकू लुटेरा लूटता है तो वो उससे दया की भीख मांगनी पड़ेगी उनसे। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, जिसके कारण वे अपने साथी सुमति से पिछड़ गए थे। मतलब जब उनका घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जब हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़े हैं, तो वो मार्ग में भटक गए थे और सुमति से बिछड़ गए थे और लेखक को कड़ी धूप का सामना करना पड़ा। तो इन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? मतलब जो ये यात्रा पूरी वर्णन की गई है लेखक की, उसके आधार पर हमें बताना है कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो आंसर है, तिब्बत में जाति पाति छुआछूत नहीं होता और औरतें पर्दा नहीं करती थी। मतलब मैं उस टाइम में तिब्बत में क्या होता था, जाति पाति, मतलब कि ये जाति का है या छुआछूत, ये सब नहीं होता था, और औरतें भी जो थी वो पर्दा नहीं करती थी। अपरिचित मेहमानों का भी आदर सत्कार किया जाता था। मतलब जिसे हम नहीं जानते उन मेहमानों का भी आदर सत्कार किया जाता था। ये मेहमानों में म पे एक ही मात्रा आएगी। तिब्बती लोग भिकमंगों को पसंद नहीं करते थे, ठीक है।
तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था जिस कारण चोर डाकुओं का भय रहता था। और फिफ्थ है, लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और ताबीज़ गंडों पर भी विश्वास करते थे, मतलब कि ताबीज़, इसका ताबीज़ उसका ताबीज़, इन चीज़ों पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है कि मैं अब उन पुस्तकों के भीतर था, इसमें से कौन सा सही विकल्प होगा। पहला, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। सेकंड, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। पुस्तकों में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। ऐसा कुछ नहीं था, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था, मतलब उसका दिमाग, जो उसका मन था, वो पुस्तक पढ़ने में लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं, मतलब हमें सुमति के कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो सुमति के व्यक्तित्व की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, मतलब वो हंसमुख, मतलब एक होता है ना, हर बात में हंसी मजाक, और मिलनसार थे। सेकंड है, वे धार्मिक व्यक्ति थे जो बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। तीसरा, सुमति बड़े ही सरल स्वभाव के थे जिन्हें गुस्सा तो आता था लेकिन बहुत ही जल्द शांत भी हो जाता था। फोर्थ है, सुमति घुमक्कड़ व्यक्ति थे जो हर जगह घूमते रहते थे। घुमक्कड़ मतलब जिन्हें घूमना बहुत पसंद होता है, ठीक है, वो घूमते रहते थे। नाइन्थ क्वेश्चन है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ ख्याल रखना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार्य व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ सही है, उचित है या अनुचित, विचार व्यक्त करें। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो वेशभूषा के आधार पर आपके व्यवहार निश्चित होता है, क्या ये सही है या नहीं, आप अपने विचार व्यक्त करो। तो आंसर है, यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। कि किसी ने अच्छा कपड़ा पहना है तो भाई उससे हम अच्छे से बातचीत करते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं, उससे दुर्व्यवहार करते हैं। उसके बाद अपने विचार से हमें क्या करना चाहिए। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह से अनुचित है। हमें उसे उसकी वेशभूषा से नहीं, उसके ज्ञान से हमें उसका व्यवहार ज्ञात करना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके व्यवहार से उसके वो करना चाहिए, ये नहीं कि उसने अच्छे कपड़े पहने या बुरे कपड़े पहने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है, मतलब जहाँ भी आप रहते हो उससे किस प्रकार भिन्न है। भौगोलिक स्थिति मतलब ज्योग्राफिकल बताना है उसका, ठीक है। यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगा हुआ देश है, ठीक है। तिब्बत जो है भारत और नेपाल से लगा हुआ है देश, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। वहाँ पर कुछ टाइम ऐसा था जब वहाँ पर भारतवासी नेपाल नहीं जा सकते थे। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। यहाँ 18,000 फीट ऊंचे डांडे, नदियों के मोड़ और पहाड़ों की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ एक और हजारों बर्फ़ से ढके श्वेत शिखर हैं, मतलब बड़े बड़े श्वेत शिखर मतलब बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ जैसे कह सकते हैं। तो दूसरी ओर भीटे हैं जिन पर बहुत कम बर्फ़ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुँह करके चलने पर, ये पलने नहीं होगा चलने होगा, चलने पर ये जो है ना पलने नहीं है चलने हैं, ठीक है। चलने पर माथा धूप से जलता है जबकि कंधा और पीठ बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि यह पहाड़ी इलाका है, लेकिन हमारे राज्य शहर में पहाड़ नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, अगर आपके राज्य में पहाड़ हैं भाई, हमारे राज्य में तो नहीं है, ठीक है। यह स्थिति हमारे राज्य शहर से पूरी तरह भिन्न है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।